सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल। आज हम थर्ड पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थर्ड पार्ट में मूव करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में इस्तेमाल होते हैं या फिर होते थे, इनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डॉस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वही है जो अभी मैंने बताया कि जो डॉस होता है उसका मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे पहले डेवलप किया गया था जुलाई 1980 में। ठीक है, ये 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका नेम्ड पीसी डॉस व्हेन आईबीएम असाइंड अ प्रोजेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर हिज पीसी। जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पीसी के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था आईबीएम को कि हमारे पीसी को थोड़ा इम्प्रूव करो, उसके लिए एक प्रोजेक्ट दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने आईबीएम कंपनी को। तो उन्होंने क्या किया था कि इसका नाम पीसी डॉस रख दिया था। ठीक है, फिर इसका नाम क्या हो गया, आफ्टर दिस माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड अ Microsoft version for of the same PC DOS OS and named it MS-DOS। ठीक है, फिर इसके बाद जब IBM के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे फिर से इसका वर्जन डेवलप किया, मतलब PC DOS का वर्जन डेवलप करके इसका नाम चेंज कर दिया MS-DOS। ठीक है, पहले वाले वर्जन का नाम था पीसी डॉस। फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसके वर्जन में कुछ इंप्रूवमेंट किया, नया वर्जन लाया, तो इसका नाम रख दिया एमएस डॉस। ठीक है, बोथ पीसी डॉस एंड एमएस डॉस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। पीसी डॉस और एमएस डॉस जो दोनों वर्जन थे वो लगभग लगभग सिमिलर थे एंड यूजर्स रेफर देम विथ ओनली डॉस। और जो यूजर होते थे सिर्फ अंतर इसमें डॉस में था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में था, बाकी ये दोनों लगभग लगभग सेम ही थे। तो डॉस के जो कमांड हैं वो भी कुछ है, जैसे कि सीडी कमांड। सीडी कमांड क्या होता है कि करंट डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए ये कमांड यूज किया जाता है। फिर कॉपी कमांड, फाइल को कॉपी करने के लिए। डेल कमांड, फाइल को डिलीट करने के लिए। mkdir कमांड, किसी भी नई डायरेक्टरी को क्रिएट करने के लिए। रन कमांड, रीनेम करने के लिए किसी भी फाइल को। या फिर आरडी कमांड, किसी भी फाइल को रिमूव करने के लिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डॉस के कमांड्स है, बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कि आने ही चाहिए। अब हम मूव करते हैं अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, ये एक मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे सबसे पहले 1969 में एटी बेल लैब्स में बनाया गया था, केन थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, केन थॉमसन के द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा और इनके ग्रुप के द्वारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था। 1973 में जब सी लैंग्वेज डेवलप हुई तो इसको फिर से डेवलप किया गया सी में। मीन्स जो ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सी लैंग्वेज में बनाया गया है। इट ऑल्सो हैव अ GUI सिमिलर टू MS विंडोज। इसमें विंडोज की तरह है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है, सिर्फ कमांड लाइन इंटरफेस नहीं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है इसमें, जैसे विंडोज में होता है। इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये इस यूनिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैक ओएस, सन सोलरिस और लाइनेक्स, ये सब क्या हैं, यूनिक्स के वर्जन्स हैं। ठीक है, मैक ओएस क्या होता है, तो मैक ओएस को हम मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। फुल फॉर्म है मैक का, मैकिनटॉश। इसे एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा 24 जनवरी 1984 को बनाया गया था, डेवलप किया गया था। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, मैक ओएस क्लासिक फैमिली, मैक ओएस एक्स फैमिली। अनदर टाइप जो है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अनदर टाइप है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 1.0 था, जो कि 20 नवंबर 1985 को लॉन्च हुआ था। विंडोज 1.0 20 नवंबर 1985 को पहला ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ था। ग्राफिकल सपोर्ट विथ डेस्कटॉप आइकन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विंडोज 2.0। फिर नेक्स्ट वर्जन जब आया विंडोज 2.0 9 दिसंबर 1987 को, तो इसमें आइकन भी थे,
आइकन भी सपोर्ट करता था हमारा ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट वर्जन जो था विंडोज 95 24 अगस्त 1995 को लॉन्च हुआ। विंडोज 98 25 जून 1998 को लॉन्च हुआ। विंडोज एक्सपी 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च हुआ। विंडोज विस्टा 8 नवंबर 2006 को लॉन्च हुआ। विंडोज 7 22 अक्टूबर 2009 को, विंडोज 8 26 अक्टूबर 2012 को और विंडोज 10 29 जुलाई 2015 को। तो ये थे हमारे कुछ विंडोज के वर्जन्स और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को और ज्यादा इंप्रूव किया गया है। ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इजिली ये किसी भी तरह के यूजर के द्वारा, चाहे वो लिटरेट हो या फिर इलिटरेट हो, किसी के भी द्वारा ये आसानी से यूज किया जा सकता है। ये बहुत ही महंगा नहीं होता है। ये बहुत से सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। तो ये है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग। नाउ हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अब एंड हो चुके हैं। इतने ही थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करते हैं वर्क स्टेशन की। तो वर्क स्टेशन क्या होता है? इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर। क्या है ये वर्क स्टेशन? सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है। ये पीसी की तरह होता है। इसमें इट हैज ये बहुत इसका इट हैज अ मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर लगे होता है और हायर क्वालिटी का मॉनिटर इस्तेमाल होता है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इसमें हाई क्वालिटी का मॉनिटर और पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। वर्क स्टेशन जो होते हैं आर जनरली यूज्ड बाय एप्लीकेशंस। वर्क स्टेशन कुछ एप्लीकेशंस के द्वारा यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए वर्क स्टेशन का इस्तेमाल होता है। एप्लीकेशन और फीचर्स क्या क्या है वर्क स्टेशन के कि ये एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि सिंगल यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल पर्पस के लिए। इसमें बहुत ही ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बेटर ग्राफिक्स होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल सीपीयू लगा होता है। ठीक है, ये आसानी से एनिमेशंस को, डेटा एनालिसिस को, कैड को या फिर ऑडियो और वीडियो क्रिएशन को आसानी से, एडिटिंग को आसानी से हैंडल कर लेता है, लोड नहीं होता इस पर। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा मोर प्रोसेसर कोर द सिंपल कंप्यूटर की तुलना में ज्यादा पावर के प्रोसेसर्स लगे होते हैं, ज्यादा कोर्स के प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है, और क्या होता है ऑप्टिमाइज्ड हायर एंड जीपीयू, इट रिड्यूस द लोड ऑन सीपीयू। इसका सीपीयू का लोड बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इसमें इसका जो कैपेसिटी होती है बहुत ही ज्यादा हाई होती है, सीपीयू पावरफुल लगा होता है, इसलिए इस कंप्यूटर की जो लोड होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है, ज्यादा लोड नहीं होता है। चाहे आप एनिमेशन कर ले उसमें, चाहे गेमिंग कर ले, चाहे एडिटिंग कर ले, कुछ भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये थे हमारे वर्क स्टेशन। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। अभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा डिस्कस करना बाकी है, तो हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स के बारे में, उनके इन्वेंशंस के बारे में, उनके बारे में हमने बहुत से फीचर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन किया। तो आई होप आप लोगों को इससे कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।